चलिए भाई, अल्कोहल पढ़ा रहे थे आपको शायद, ठीक है। इसमें एथिल अल्कोहल था मुख्यतः। अब एथिल अल्कोहल में क्या करना था, आपको उसका प्रोसेस पढ़ना था, ठीक है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधियाँ पढ़नी थी, तो इसमें आपको हमने थोड़ा बहुत हिस्सा बता दिया था। क्योंकि देखिए अल्कोहल जो ये बेनिफिशियल होता है, यहाँ भी शायद जानते होंगे, ठीक है। क्योंकि आपसे तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, ज़रा सी दूर पे है सारा का सारा सिस्टम। कभी कभार टहल आइए, ठीक है। टहल आने का मतलब है कभी कभार, ठीक है। ऐसा नॉलेज के पर्पज़ से दिखाइए। ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं, सारे के सारे ऑटोमेटिक हैं। कभी मिल के अंदर गए हैं कोई लोग? कभी गए हैं इसके अंदर पूरी तरह से? कुछ लोग गए होंगे, आपने देखा होगा। सुन लीजिए ज़रा, अरे थोड़ा शांत हो जाओ तो हमारी भी आवाज़ आए, ठीक है। नहीं गए हों कोई बात नहीं, थोड़ा सुन लीजिए या चले जाना कभी, ठीक है। कोई जुगाड़ उगाड़ हो, क्योंकि ऐसे तो एंट्री मिलती नहीं है, ठीक है। मिल के अंदर अब सोच रहे हैं मिल के अंदर तो टहला करते हैं, वो शांत हो लो थोड़ा। वो टहलना अलग है, वो टहलना मिल के अंदर टहलना नहीं है। मिल के अंदर टहलना है मतलब कंपार्टमेंट्स में जाना है, जहाँ जो चीज़ें हो रही हैं, कहाँ क्या हो रही है। अगर यहाँ जाएंगे आप, ठीक है, संयोग से हम भी एक ही बार गए हैं अभी तक, तो अगर इसमें देखा जाए तो सारा का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। जब आप अंदर जाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का सारा वही है, यानी सब कुछ भी मैनुअल हिस्सा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पेराई होती है वो सब तो जानते ही हैं, जो बाहर से दिखते हैं लगभग सब ऑटोमेटिक हिस्से हैं। उसके बाद जो उनका विस्तारण है, यानी प्रसारण है, फैलाव है, जो कुछ भी है अंदर, सारा का सारा हिस्सा क्या है, ठीक है, ऑटोमेटिक है। यानी मैनुअल बहुत कम है। अगर बात करें अलग अलग होने की, तो उसमें भी छन्ने चला करते हैं, ठीक है। छन्ने हिलते रहते हैं, कुछ इधर हिस्सा हो जाता है, कुछ इधर हो जाता है, कुछ इधर हिस्सा हो जाता है। बस खाली क्या करना पड़ता है, इंसान को बोरी ऐसे करनी पड़ती है, और कुछ नहीं करना पड़ता है। कि क्या है, सारा का सारा बन रहा है सिस्टम, बोरी भी सिस्टम से लगी हुई है, ठीक है। जब हम थे, अब हो सकता है अब तो बोरी वाला भी हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो, तब खाली इतना काम था कि बोरी उठा के बस ऐसे लगानी पड़ती थी, बाकी सारा काम, ठीक है, ऑटोमेटिक था। क्या करता था, तुरंत वो भरेगा, भरने के बाद रोलर के थ्रू से भेज देगा, और भेजने के बाद गोदाम में लगा भी देगा। तो उसका अंदर का है, वहाँ पर भी क्रेन जैसी लगी हुई है, वहाँ ले जाके भेजती है, और वो बिल्कुल सेट होता चला जाता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, इस तरह का पूरा अरेंजमेंट होता चला जाता है। तो इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो सिद्धांत है अल्कोहल यानी इनका जो मेन बेनिफिट होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब कहीं गन्ना का मूल्य बढ़ाने की बात आती है तो चीनी मिलें खूब हंगामा करती है ना। वो इसलिए करती हैं, वो यही तो कहती हैं कि हमारा फ़ायदा नहीं हो रहा है। वो ये कहती हैं, वो फ़ायदा कैसे जोड़ती हैं पता है? वो फ़ायदा ऐसे जोड़ती हैं कि चीनी बना के हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है। अरे अरे चीनी जो है, और चीनी से वैसे भी कितना फ़ायदा हो जाएगा, इतना बड़ा मिल चल रहा है, सब कुछ है। हालांकि बहुत चीनी मिलती है, हो सकता है फ़ायदा होता भी हो, हम ये नहीं कह रहे नहीं होता है। वो कैलकुलेशन जो अपनी करते हैं या बताते होंगे, वो काहे से बताते हैं, केवल चीनी के उससे बताते हैं। लेकिन चीनी के साथ साथ वो कितनी अन्य चीज़ें बनाते हैं, समझ रहे हैं? ये तो इसका तो अंदाज़ा भी नहीं है। जैसे आपको बताया था एक बार चावल वावल के बारे में, कि चावल मिल होती है सिंपल सा, क्योंकि वहाँ हम गए हैं, देखा है उसके बारे में पूरा। अगर चावल की बात करें तो एक धान गया, उससे 22 चीज़ें निकलती हैं, समझ रहे हैं? उससे क्या होता है, 22 चीज़ें निकलती हैं। 22 चीज़ों में क्या हो गया, एक भूसी हो गई, कुछ उसकी पॉलिश हो गई, कुछ ज़्यादा वाली पॉलिश हो गई, कुछ लंबे चावल हो गए, कुछ हल्के टूटे हुए चावल हो गए, यानी कुछ कुल मिला के वहाँ से कितने हिस्से निकलते हैं, 22 हिस्से निकलते हैं। अब अगर वो अपना लाभ, फ़ायदा और नुकसान कहेंगे, तो अपना फ़ायदा और नुकसान कैसे काउंट करेंगे? फ़ायदा और नुकसान यही तो काउंट करेंगे कि भैया चावल जो हमारा मेन जा रहा है वो कितने का जा रहा है, उसके हिसाब से फ़ायदा नुकसान चालू करता है। हर आदमी वही गिनता है, हम ही हैं। अगर कहा जाए कि फीस नहीं मिलती, तो हम क्या काउंट करते हैं? हम काउंट यही तो करते हैं कि हमारे पास कितना बचा, क्या 1000-2000 बचा महीने का कि नहीं बचा, नहीं बचता है। लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं गाड़ी चल रही है हमारी, भाई कम से कम 12 से 15 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है। ये जब तक कोचिंग चलती है तब तक खैर हमें सैलरी से तो नहीं कभी डीजल डलाना पड़ता है। यानी कहने का मतलब है ये हमारा चल रहा है, कमरे का किराया निकल रहा है, प्लस डेली खर्च निकल रहा है। यानी कहने का मतलब इतना सब कुछ निकल रहा है कहीं ना कहीं धीरे धीरे। तो जब ये चीज़ें निकल रही हैं तो हम क्या करते हैं, कोई भी इंसान है, हम क्या, कोई दूसरा, आप भी होंगे वही करेंगे, आप भी, आप कोई भी व्यक्ति है वो क्या करता है, वो देखता है यार कोचिंग इतनी पढ़ा रहे हैं, भीड़ भी बहुत है, संख्या भी बहुत है, मेहनत भी है, सब कुछ है, कर भी रहे हैं, जोड़ेंगे, कैलकुलेशन किया तो कैलकुलेशन ये लगता है अरे एक महीने में तो 70 हज़ार आना चाहिए था,
ठीक है, बचे कितने हैं, 5,000 नहीं बचे, तो लगता है कि कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम वही दूसरे वे में निकालें, हम अपना अगर खर्चा ही निकालें महीने भर का, तो कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये तो खर्चा होगा ही। अगर नॉर्मल बात करी जाए, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना करी जाए, तो जिस हिसाब की लाइफ स्टाइल हो जाती है कमाने के बाद, वो ये आप मान के चलिए, ठीक है, आपके घर में भी ऐसा होगा कि खर्चा जिस हिसाब से आदमी कमाता है उस हिसाब से खर्चे बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर अपनी बात करें तो 35 से 40 हज़ार रुपये तो खर्चा होगा ही जब तक कोचिंग चलती है। ठीक है, तब तक हमें मेनली सैलरी वैलरी का यूज नहीं करना पड़ता, नहीं कोचिंग से खर्चे चलते रहते हैं, बस बचता नहीं वो अलग चीज़ है, लेकिन खर्चे तो चल जाते हैं कम से कम। तो वो क्या है, वो काउंट में थोड़ी आ रहा है, वो कहाँ है, वो तो रोज़ का खर्चा है, रोज़ 1,000 रुपये मिले उड़ गए, अब गए, अब शाम को अरे 1 रुपये जेब में नहीं, मतलब क्या है, कोचिंग बेकार है, कुछ नहीं चल रहा। लेकिन कहने का मतलब है कहीं ना कहीं एक खर्चा तो चल रहा है हमारा। तो हम क्या करते हैं, जब भी काउंटिंग करते हैं, जब भी कुछ करते हैं सिस्टम, तो हम क्या करते हैं, एक मानक बना लेते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब हम कह देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग है वो एक खाका तैयार करता है हर चीज़ का, कई बार आपको बताया है। अभी हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, हम उसका एक आंसर अपने दिमाग में बनाएंगे कि आप ये बोलोगे, अगर आप ये बोले तो हमको अच्छा लगेगा, अगर आप वो नहीं बोले, भले आपने उसका जेन्युइन आंसर दिया हो, तार्किक दिया हो, जो हमने सोच के रखा था आप वो नहीं बोले तो हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको तो ये लगेगा यार गलत उत्तर है। ठीक है, हम भले कह दें सांत्वना के लिए, या आप काट तो सकते नहीं, अगर आपने सही बोला है तो कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन तारीफ भी नहीं करेंगे, बस ये कह देंगे हाँ ठीक है, लगभग खाली इतना कह देंगे। तो यानी कहने का मतलब हर चीज़ की हम एक डिज़ायर रखते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ भी ऐसा ही हाल होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीज़ों का मतलब है लगभग सब कुछ तो इम्पोर्ट कर देते हैं ये। ठीक है, कुछ चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हो जाती हैं, कुछ यहीं रह जाती हैं जो आपके यहाँ के दायरे के लिए हो जाती हैं। जैसे शुगर्स की बात करें तो शुगर भी कई प्रकार की बनती है, कुछ मोटे दाने की होती है, कुछ महीन दाने की होती है, कुछ उससे महीन दाने की होती है, कुछ ब्राउन शुगर होती है। शुगर के ही कई सारे वेरिएंट हैं, जिसमें से कुछ शुगर के वेरिएंट यहाँ रुकते हैं, बाकी कुछ वेरिएंट आपके कहाँ भेज दिए जाते हैं, बाहर भेज दिए जाते हैं। ये तो शुगर का हिस्सा हो गया। फिर उसके साथ साथ गंदगी तक तो काम आ जाती है, गंदगी तो होती है जिसको मई बोलते हैं। ठीक है, वो क्या है, यहाँ की गंदगी तो होती जब मिल विल चलती है। ये तो सिंपल से स्ट्रक्चर है। कभी आपने गाँव में देखा होगा कोल्हू लगे होते हैं, आजकल वो वाले कोल्हू तो है नहीं कि गुड़ उड़ बनाई जाए या कुछ बनाई जाए, पहले होते थे गाँव में भी कि बैल वैल से चलाते रहते थे तो गुड़ उड़ थोड़ा बहुत बनती थी। अब ऐसे कोल्हू नहीं, अब खाली कोल्हू बने हैं इतने बड़े बड़े गन्ने का रस पीने के लिए। ठीक है, कि जाओ 2 गन्ने लगाओ, गन्ने का रस निकालो पी लो। तो उसमें भी आपने देखा होगा जो गन्ना पेरा जाता है तो उसके साथ साथ कुछ झाग जैसी निकला करती है, गुब्बारे जैसे फूला करते हैं, वो क्या है, गंदगी के ही तो हैं। उसके आसपास देखिए जहाँ वो कोल्हू के पहिए होते हैं उसके आसपास क्या होता है, गंदगी का कुछ हिस्सा इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत स्लो प्रोसेस है, तब गंदगी इकट्ठा हो रही है। तो यहाँ तो बहुत फास्ट प्रोसेस है, तब तो बहुत गंदगी इकट्ठा होती होगी। तो वो जो गंदगी है वहाँ की, उसको भी काम में ले रहे हैं उत्पादन बढ़ाने के, नहीं जिसको जैविक खाद कहा जा रहा है या खाद कहा जा रहा है इस तरह से। यानी कहने का मतलब है जो गंदगी तक है, खोई तक का भी काम हो रहा है। ठीक है, और मई का ये तो काम ही है उगाने के लिए, इसके साथ साथ कोयला बनाया जाता है इससे, जो मई होती है इससे कोयला बनाया जाता है। ठीक है, अब इतने, हाँ गुल्ला वही जो बोल रहे हैं, ठीक है, इतने इतने बड़े से होते हैं गोल गोल। ठीक है, फैक्ट्री लगाई जाती है तो उससे क्या होते हैं, ये बनते हैं जो बहुत जगह काम आते हैं, यानी मिल विल में या बेल वेल में इन सब जगह काम आते हैं। तो उस तरह का कोयला जो होता है वो बनाया जाता है आपका। तो ये एक आपका एडिशनल हो गया। उसके बाद अल्कोहल्स तैयार करी जाती हैं, जो सबसे अच्छा, सबसे यूजफुल और सबसे ज़्यादा कमाई का उत्पाद है यहाँ पर, वो क्या है, अल्कोहल्स है। ठीक है, बहुत महंगी चीज़ है। ठीक है, और मेन कमाई इनकी क्या है, अल्कोहल से ही होती है, और वो कमाई दिखाई नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो प्रोसेस लग रहा है, जो यहाँ प्रोसेस लग रहा है, देखिए जो मिल में प्रोसेस लग रहा होगा अल्कोहल बनाने का, वही प्रोसेस हमको पढ़ना है, क्योंकि औद्योगिक निर्माण तो वही हुआ नहीं हुआ। तो यानी कहने का मतलब है जो यहाँ का प्रोसेस है, बस देख लो जाके एक दिन, उधर है। ठीक है, तीर्थ के आगे है डिस्टिलरी, तो वहाँ पर आप जाइए और कभी अगर एंट्री मिले तो आप देखाइए, जो प्रोसेस हो रहा होगा वही प्रोसेस आपका यहाँ पर लिखना है। उसमें 2-3 प्रोसेस होते हैं, कल भी आपको हमने बताया था शायद थोड़े हिस्से में। ये बताया था कि सबसे पहला काम है सीरा। क्या करते हैं, सीरा लेते हैं। सीरा है क्या, सीरा कहा जाता है ये, यहाँ से अगर कहा जाए तो आपका क्या है,
ठीक है, चीनी का ही, या आप कह सकते हैं जब पेरा जाता है, यानी जब पेराई करी जाती है तो उसमें क्या होता है, कुछ हिस्सा होता है जिससे मुख्यतः शुगर वगैरह, ठीक है, निकाल ली जाती है। फिर जो हिस्सा बचता है जिसमें चीनी की बहुत पर्याप्त मात्रा होती है, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं, गाढ़े भूरे, जो गाढ़ा भूरा द्रव होता है उसको हम क्या कहते हैं, सीरा कह देते हैं। उसमें चीनी की भी पर्याप्त मात्रा होती है, सब कुछ होता है। अब हमको क्या करना है, जब हमको अल्कोहल बनानी होती है तो हमको सीरे का तनु सोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। तनु सोल्यूशन इसलिए चाहिए होता है कि फर्मेंटेशन आपका आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसका तनु सोल्यूशन हमको चाहिए तो हम क्या करते हैं, उसमें पानी मिलाते जाते हैं, और पानी मिलाकर हम उसको इतना हल्का कर लेते हैं कि लगभग सांद्रता उसमें चीनी की कितनी रह जाती है, कल भी बताया था आपको, 10% के आसपास रह जाती है। जब वो हमारा प्रोसेस तैयार हो गया तो इसको हमने क्या कह दिया, सीरे का तनुकरण कह दिया, एक हिस्सा हमारा तैयार हो गया। अब उसके बाद तनुकरण के बाद इसको क्या करा दिया, किण्वन करा दिया उसका। किण्वन का मतलब सीधे आप ये समझो कि किण्व की सहायता से सड़ा देना, बैक्टीरियाओं की सहायता से क्या करना है, सड़ाना है चीज़ों को। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं, या अगर इंग्लिश में कहा जाए तो फर्मेंटेशन बोलते हैं। सुना होगा आपने कई बार, फर्मेंटेशन तो सुना होगा कई बार। उस सिद्धांत को या उस नियम को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। उसमें होता क्या है, किण्वन की परिभाषा भी होगी, आगे आएगी कि किण्वन किसको कहते हैं, कभी कभार पूछ लिया था एक दो बार। तो किण्वन का मतलब होता है किण्व की उपस्थिति में, यानी जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी उपस्थिति में एक कार्बनिक यौगिक को दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करना, या उच्च कार्बनिक यौगिकों को निम्न कार्बनिक यौगिकों में, या वाइस वर्सा, ठीक है, उल्टा इसका। ऐसा करने के लिए जिन बैक्टीरियाज या जिन किण्व की आवश्यकता होती है, ठीक है, जिन बैक्टीरियाज की आवश्यकता होती है उनको हम क्या कहते हैं, किण्व कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोसेस किया जाता है किण्वन। किण्वन के बाद फिर उसके बाद क्या होता है, किण्वन में ही आपका इनका डिसोसिएशन होने लगता है, टूटने लगते हैं। सीरा क्या होगा, चीनी का ही तो फॉर्म है, C12H22O11, ठीक है। पानी मिलाया इसमें या इसको तोड़ दिया तो क्या मिल गया आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिला, C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पर काम किसका है, ग्लूकोज का। एक और फायदा मिला, फ्रक्टोज भी इकट्ठा हो गया, वो भी बहुत महंगा है, ठीक है। अल्कोहल तो मिलेगी, साथ में क्या हो गया, फ्रक्टोज का भी हिस्सा निकल गया। तो यहाँ से अब जो ग्लूकोज मिला है उसको हम डिसोसिएट कर लेते हैं एंजाइमों की उपस्थिति में, तो क्या किया जाता है, यहाँ से अल्कोहल मिल जाता है। एंजाइम तो आपको पहले ही बता चुके हैं क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त यौगिक होते हैं मुख्यतः, जो अपक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जो इस तरह की अपक्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं, यानी बढ़ाते हैं। मतलब काम इनका भी वही है जो किण्वन का काम है, एक कार्बनिक यौगिक से दूसरे कार्बनिक यौगिक में परिवर्तन करने के लिए उनके वेग को बढ़ा देना, ठीक है। किण्व भी यही करते हैं, बैक्टीरियाज भी क्या करते हैं, बढ़ाते ही तो हैं। बैक्टीरिया अपना दूसरा सिद्धांत लगाते हैं, एंजाइम अपना दूसरा सिद्धांत लगाते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, करोड़ों की संख्या बढ़ाते हैं, संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, किण्व ज़्यादा होते जाते हैं। वो क्या करते हैं, खाते रहते हैं, ठीक है। वो उन चीज़ों को क्या है, खाते रहते हैं। जब खाते रहेंगे तो चीज़ें सड़ती रहेंगी धीरे धीरे। जब वो ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब खाते हैं तो लगता है सड़ रही है, जैसे फंगस जैसा नहीं इकट्ठा हो जाता है, तो वो है क्या, वो यही तो है, कवक जो होता है वही चीज़ उस पर लग गई है। वो क्या कर रही है, खा रही है और अपनी संख्या बढ़ा रही है। तो जितना ज़्यादा होता जा रहा, समझ लीजिए उतनी संख्या बढ़ती जा रही है उसकी। जितनी ज़्यादा सड़न हो रही है मतलब उसकी संख्या उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और उस सिद्धांत के तहत क्या हो रही है, सड़न हुई। इस तरह से हम क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ये आपका औद्योगिक विधि है। क्या है, औद्योगिक विधि है। वही दो तीन चीज़ें, एक कंपार्टमेंट, फिर अगला कंपार्टमेंट, इस तरह वाला जिक जैक मोशन वाला, ठंडा हो रहा है, फिर अगला कंपार्टमेंट है उसमें क्या है, बाहर की तरफ पानी भरा है, अंदर की तरफ, ठीक है, अल्कोहल भेजी जाती है, और अगले हिस्से में क्या कर ली जाती है, इकट्ठा कर ली जाती है। चित्र में कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, चित्र कोई उस तरह का नहीं है कि परख नली लगाएंगे, बीकर में गर्म करेंगे, छोटा नहीं है। जैसे मशीनों वाला होता है ना कि कंपार्टमेंट है, फिर ऐसे देखा होगा कहीं पर, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं मशीनों में, आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह, जैसे कहीं बर्फ़ फैक्ट्री में अगर गए हों तो आपने देखा होगा सब पाइपें ऐसे ऐसे ही होती हैं ज़्यादातर। तो इनके काम क्या होते हैं, ये संघनित्र कहे जाते हैं, इनके काम होते हैं ठंडे करना, ठीक है। जो अब ये फ्रिज में भी देखा होगा पीछे ऐसे ऐसे होता है, कभी देखिएगा, गैस होती है, गैस के साथ ऐसे ऐसे होती है।
तो ये ऐसे ऐसे जो होता है जलेबी जैसा, ठीक है, या कुंडली जैसा, इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जब कहीं से जाएगा तो जब भी अगर कोई गर्म चीज़ भी गई है तो इतनी जगह टकराएगी वो, वरना पाइप तो सीधी भी लगा सकते थे ना, लेकिन पाइप में वो सिद्धांत नहीं आ पाएगा, वो चीज़ नहीं आ पाएगी। तो इसके लिए क्या होता है, जब ये जाएगी तो क्या होती है, इतनी ज़्यादा मुड़ती है, टकराती है कि अपनी सारी एनर्जी को क्या करती है, लॉस कर देती है, सारी एनर्जी को यहीं पर खो देती है। और क्या होता है फाइनली, ठीक है, उसकी जो गर्माहट होती है, जो एनर्जी होती है, वो लॉस हो जाती है और वो हमें ठंडे रूप में प्राप्त हो जाती है। कुछ इस तरह का हिस्सा होता है इनके साथ, ठीक है। चलिए अब थोड़ा बहुत लिखना शुरू करिए, लिखेंगे। पहली हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। बनाने की विधियां पड़ी होगी, उसके अंतर्गत गन्ने के रस यानी सीरे से एथिल अल्कोहल का निर्माण, ठीक है। तो अब इसमें लिखिए जरा, गन्ने के रस से चीनी के निष्कर्षण के पश्चात, गन्ने के रस से चीनी के निष्कर्षण के पश्चात बचे हुए गन्ने के रस से चीनी के निष्कर्षण के पश्चात बचे हुए भूरे रंग के गाढ़े द्रव को, जानते तो हैं क्या, लेकिन लिखना पड़ेगा, सीरा जानते तो सब लोग होंगे क्या है। बचे हुए गाढ़े भूरे रंग के गाढ़े द्रव को सीरा कहते हैं, ठीक है। आप लोग तो जानते हैं, शहर वाले भले ना जानते हो, वो सीरा कहते हैं। इसमें लगभग 35% तक चीनी होती है। इसमें लगभग 35% तक चीनी होती है। गन्ने के रस से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। गन्ने के रस से एथिल अल्कोहल का निर्माण निम्न पदों में किया जाता है। अब इसके अंतर्गत पहली हेडिंग डालिएगा, तनुकरण। जो बोला है भी आपको बस वही लिखना है और कुछ नहीं, तनुकरण, ठीक है। तनुकरण का मतलब है डाइल्यूशन, यानी पतला करना उसको। तो लिखिए, गन्ने के रस में पानी मिलाकर इतना तनु कर लिया जाता है, गन्ने के रस में पानी मिलाकर इतना तनु कर लिया जाता है कि उसमें शर्करा की मात्रा, शर्करा यानी चीनी, कि उसमें शर्करा की मात्रा 10% तक रह जाती है। 10% तक रह जाती है। अब इसमें थोड़ा 10% तक रह जाती है, उसके आगे अब इसमें थोड़ा H2SO4 मिला देते हैं। अब इसमें थोड़ा H2SO4 मिला देते हैं, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर इसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं। फिर इसमें अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फास्फेट मिला देते हैं।
अब इसका देखिए काम क्या होता है, कुछ खास काम नहीं, इसका काम है किण्व के लिए भोजन बनाना। जो बैक्टीरियाज हैं उसमें, अब वो खाएंगे नहीं तो अपनी संख्या कैसे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब हम ये कंपाउंड मिला देते हैं तो ये करता क्या है, ठीक है, उनके लिए जो किण्व हैं उनके लिए भोजन का कार्य करने लगता है। तो जब भोजन का कार्य करने लगता है तो उससे होता क्या है, वो अपनी संख्या को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। एक लाइन और लिख लीजिए, कहाँ तक लिखा था, मिला देते हैं। जो उसी में आगे है, जो किण्व के लिए ये ऐसे किण्व के लिए भोजन का, जो किण्व के लिए भोजन का कार्य करते हैं, जो किण्व के लिए भोजन का कार्य करते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा, एल्कोहलिक किण्वन। अगली हेडिंग है एल्कोहलिक किण्वन, ठीक है। अब देखिए, जहाँ किण्वन की बात आती है वहाँ बात वही है डायरेक्ट कि हमको सड़ाना है। अब सड़ाने में आप जानते हैं, सड़ाने का प्रोसेस क्षणिक नहीं होता है, कि होता है क्षणिक तो संभव नहीं है, चाहे आप जितना सिद्धांत लगा लो, चाहे जो कुछ कर डालो आप, अगर किण्वन होना है तो वो टाइम टेकन तो है ही है, यानी टाइम तो लेगा ही लेगा। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, बस ये है, जैसे सिरका बना रहे हैं, अगर देखा जाए तो यही प्रोसेस तो है, बस गन्ने के रस से ही तो है, वो भी गन्ने के रस से वो क्या है, एसिटिक अम्ल का निर्माण है। उसमें बस बैक्टीरिया दूसरा यूज होना है, यानी किण्व उसमें दूसरा आ जाएगा, माइकोडर्मासीटो इसमें आपका दूसरा आ जाएंगे। इसमें आपके एंजाइमों का उपयोग होता है, जाइमेज और इन्वर्टेज का मुख्यतः। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर देखेंगे तो किण्व का जो प्रोसेस होता है, किण्वन का जो प्रोसेस है वो क्या है, थोड़ा स्लो होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। जैसे सिरका बनाना शुरू करते हैं, तो अगर सिरका बनाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, अगर देखा जाए 3-4 महीने लगते हैं मुख्यतः, ठीक है। अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 से 4 महीने तो लगते ही लगते हैं। लेकिन हमारे पास क्या लैब में इतना समय होता है, लैब में बहुत हद है, हम 1-2-4 दिन रख सकते हैं। भाई आज हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके रख देंगे, जाके अगले सप्ताह जब हमारा टर्न आएगा तो हम देखेंगे कि वहाँ पर क्या है, कि कंपाउंड बना है कि नहीं बना। ऐसे ही होता है, बड़ी बड़ी लैब्स में यही होता है। अगर आप कहीं जाते हैं तो वहाँ हर चीज़ क्षणिक नहीं होती है, समझ रहे हैं। जैसे कभी कभार क्या होते हैं, क्रिस्टल्स तैयार होने, जैसे आपको एक अपक्रिया पढ़ाई है हेलो फार्म, पढ़ाई है, उसमें बताया होगा शायद आपको कि ठीक है, हेलो फार्म के पीले रंग के क्रिस्टल बिल्कुल सुई जैसे नुकीले मिलते हैं, जिससे पहचान होती है। तो ये तुरंत थोड़ी मिल जाएंगे, ऐसा कुछ प्रोसेस थोड़ी है कि बस मिलाया और देखा अच्छा चमकने लगे क्रिस्टल, तो उनके लिए इंतजार करना पड़ता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भी हेलो फार्म अपक्रिया करते हैं लैब में हम, तो हम करते हैं सारा प्रोसेस करके मिला देते हैं, और मिलाने के बाद हिलना नहीं चाहिए प्रोसेस, हिलेंगे प्रोसेस बनेंगे नहीं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं उसके लिए क्या कर देते हैं, जैसे आज टर्न है लैब का, मान लीजिए कि भाई एक दिन कोई ज़्यादातर, क्योंकि देखिए चाहे आप जहाँ पढ़ें, चाहे जितना हायर पढ़ जाएं, सारे दिन आपको लैब में काम करने को नहीं मिल सकता है। वो फिर जब आप उसी रिसर्च ही कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके 4 से 5 दिन क्या होती है, पढ़ाई होती है, एक दिन आपका लैब का होता है, एक दिन या मैक्सिमम अगर हायर पे है थोड़ा तो 2 दिन हो जाएंगे। तो कोई ना कोई दिन डिसाइड होता है कि भाई 1-2 दिन है, तो किया क्या जाता है ऐसे लैब में, मान लो 2 दिन डिसाइड है, मान लिया बुध और बृहस्पति लैब का डिसाइड है, तो बुध को एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं कराया जाएगा, बुध को आराम से जो दूसरे एक्सपेरिमेंट है वो करो। बृहस्पतिवार को क्या करेंगे, ऐसा एक्सपेरिमेंट कराएंगे, वही जो हेलो फॉर्म का बता रहे हैं वो बृहस्पतिवार को कराएंगे, और उसके बाद क्या होगा, रख देंगे उसमें, क्योंकि देखिए लैब्स होती हैं उनमें सबकी रैक अलग अलग होती हैं। जब भी आप कहीं छोटे थोड़ा सा भी इससे हाइयर जाओगे, अगर कहीं प्रैक्टिकल की व्यवस्था है सही सलामत, तो वहाँ पर रैक होती हैं जो, ठीक है, दरवाजे बंद करने जैसे होते हैं, सब में छोटी छोटी ताले पड़ते हैं, और वो ताले आपके होते हैं। जैसे हमारे मान लीजिए 20 नंबर लैब, 20 नंबर का जो कंपार्टमेंट है, अलमीरा है, वो हमको अलॉट कर देगी। अब क्या किया जाएगा, उसमें हम अपना ताला लेके जाएंगे छोटा सा, अब ये नहीं ये भारी ताला लेके लटका दिया वहाँ, कुंडी भी टूट जाए पता चला, ठीक है। तो छोटा सा ताला लेके गए और उसमें लगा दिया, उसकी चाबी हमारे पास रहेगी, मतलब वो हमारा कंपार्टमेंट हो गया, वो हमारी, ठीक है, ड्रॉर हो गई। अब हम क्या करते हैं, सभी लोग उसमें उस दिन एक्सपेरिमेंट कराया, उसको रख दिया, अपना अपना ड्रॉर बंद कर दिए, चले गए। अब वो रखा रहा,
या तो 1 सप्ताह अगर होना है तो 1 सप्ताह रखा रहा, नहीं 1 सप्ताह होना है तो 1-2 दिन रखा रहा। तीसरे दिन चौथे दिन गए, चेक किया जाके, देखा जाके तो देखा हाँ क्रिस्टल बने हैं कि नहीं बने हैं। किसी के जिसका अच्छा एक्सपेरिमेंट हुआ होगा उसके क्रिस्टल तैयार हुए होंगे, बने होंगे। जिसका नहीं हुआ होगा, ठीक है, उसके क्रिस्टल्स नहीं तैयार होंगे। तो यही प्रोसेस इसमें भी करते हैं कि ये क्षणिक नहीं है। जैसे आप दूध से दही बनाते हैं, क्या क्षणिक प्रोसेस है? अगर आप उसमें दही मिला भी दोगे तब भी तो समय लगेगा, कम से कम 1-2 घंटे 3 घंटे तो जमने में लगेगा ही लगेगा। उस पर भी वही सिद्धांत लगता है। दही जमने के लिए अगर सही नहीं जम रहा है तो उसको क्या है, आप हिलाते रहोगे, मोशन होता रहेगा तो इतना अच्छा नहीं जम पाएगा दही। इसीलिए नॉर्मली होटल वाले या सब क्या करते हैं, रात में प्रोसेस किया जो कुछ करना है, रख दिया, बंद करके चले आए। अब चूहा वूहा है तो अलग बात है वरना वहाँ कोई हिलाने विलाने वाला उसको नहीं है। तो जब हिलाने विलाने वाला नहीं है तो वहाँ पर उस तरह का मोशन या कुछ कम होगा, तो आराम से जम जाएगा। तो इन सब में भी क्या लगता है, थोड़ा समय लगता है। बस फ़र्क इतना है, नेचुरली हम होने देंगे समय बहुत लगेगा। जैसे गन्ने के रस से आपका एसिटिक अम्ल का निर्माण 3 से 4 महीने जो हम जानते हैं वो लगते हैं, लेकिन हमारे पास लैब में इतना नहीं है। अभी आपका जनवरी फरवरी में मतलब प्रैक्टिकल होंगे, पता लगा एसिटिक अम्ल बनवाना है, बनवा के रख दिया, तब तक पास हो जाओगे, तब तक वो बन के तैयार होगा सिरका। ठीक है, तब देखने आओ कि हुआ कि नहीं हुआ, तब तक तो पास होकर निकल गया, बने चाहे भाड़ में जाए, क्या करना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, अगर वहाँ पर इस तरह के बैक्टीरिया इन सब का उपयोग भी किया जाता है तो उसमें भी समय लगता है, 1 से 2 दिन 3 दिन का समय लगता है। तो ये जो किण्वन का प्रोसेस है इसमें भी 2-3 दिन का समय लगता है। इसमें हम कई जगह हैं, जैसे खमीर वाला सिस्टम है, आपको बताया था, ब्रेड वेड बनने हैं, उसमें भी क्या करते हैं, रखते हैं उसको लगभग 8 से 10 घंटे तो रखा ही जाता है कम से कम सड़ाने के लिए। तो इनमें भी क्या लगता है, 1 से 2 दिन या 2 से 3 दिन 4 दिन इस तरह का समय लगता है कि रखा रहने देते हैं इसको, और उसके बाद हम प्रोसेस चेक करते हैं तो हमारा कुछ किण्वन का प्रोसेस हो गया होता है। तो कौन सी हेडिंग थी, एल्कोहलिक किण्वन। तो लिख लीजिए जरा इसमें, उपरोक्त विलयन में ऊपर जो जनरेट किया है आपने, जो 2 हेडिंगें लिखी हैं वो विलयन ऊपर से ही तो ला रहे हो, ठीक है। तो उपरोक्त विलयन में ईस्ट या ईस्ट ऐसे लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए खमीर, ईस्ट ब्रैकेट में खमीर मिलाकर 2-3 दिन के लिए कमरे के ताप पर रख दिया जाता है। तो अल्कोहली किण्वन क्रिया के द्वारा रख दिया जाता है। तो अल्कोहली किण्वन क्रिया के द्वारा रख दिया जाता है। तो अल्कोहली किण्वन क्रिया के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। अल्कोहली किण्वन क्रिया के द्वारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। चीनी के किण्वन से एथिल अल्कोहल का लगभग 10% सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है। लगभग 10% सांद्रता का विलयन प्राप्त होता है, जिसे वास या ओट कहते हैं। जिसे इस तरह से लिखिएगा, वास या ओट, जिसे वास या ओट कहते हैं, जिसे वास या ओट कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करनी है, रिएक्शन लिख लेनी है, ठीक है। तो रिएक्शन में लिखना है C12H22O11, हम लिख दे रहे हैं।
देखिए C12H22O11 क्या है? चीनी है। चीनी में क्या मिलाया गया है? पानी। पानी तो मिलाया गया है। तो चीनी में हम क्या मिला दें? पानी मिला दें। तो ये क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक है, ये मिलेगा। एक आपका क्या है? ग्लूकोज है और एक फ्रक्टोज है। यहाँ पर जो एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है वो होता है इन्वर्टेज। ठीक है, इन्वर्टेज एंजाइम है। अब उसके बाद क्या होता है? चलिए लिख लीजिए। अच्छा है, ये है ग्लूकोज और ये हिस्सा है फ्रक्टोज। लिख लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे? किसको उठाएंगे? ग्लूकोज को। ग्लूकोज को उठाया हमने C6H12O6 इसको उठाया। इस पर जाइमेज एंजाइम डाल दिया हमने। क्या डाल दिया? जाइमेज एंजाइम्स। ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन्हीं एंजाइम्स की उपस्थिति में अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, इनकी। तो इसमें हमने क्या कर दिया? जाइमेज एंजाइम डाला। तो जब जाइमेज एंजाइम डालेंगे तो क्या होगा? यहाँ से C2H5OH बनेगा, यानी अल्कोहल का हिस्सा बनेगा। मतलब C2H5OH बनेगा। कितने? 2 अणु बन जाएंगे। कितने चले गए? 4 निकल गए। कार्बन कितने बचे? 2 बचे। प्लस 2CO2, क्योंकि ये गर्म होके बनता है। CO2 जो है जानते होंगे शायद, ग्लोबल वार्मिंग गैस है, शुष्कन जनरेट करती है। यानी कहने का मतलब है गर्म करती है चीज़ों को। जैसे आपने देखा होगा कभी कहीं आँख वाँख में कीड़ा वीड़ा पड़ जाए तो क्या करते हैं? ठीक है, रुमाल लेते हैं, करते हैं। इसीलिए तो करते हैं कि वहाँ से क्या निकल रही? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही, हिस्सा गर्म हो जाएगा। वो होता भी है। आप रुमाल लीजिए, 2-3 बार फूंकिए, फिर उसको छुइए, तो देखिए क्या होता है? गर्म होता है। तो जो उसका इफेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो क्या होता है? शुष्कन का होता है, यानी गर्माहट करने का। तो यहाँ से सॉल्यूशन आपका गर्म करके तैयार होता है। तो ये जो आपका है, ये क्या बन गया हमारा? एथिल अल्कोहल बन गया, यानी एथिल अल्कोहल बन गया। ठीक है, लिख लीजिए रिएक्शन को। अब इसमें आपको चित्र बनाना है। ठीक है, अब इसमें क्या है? एक चित्र है इसी का। तो चित्र हम भेज देंगे ग्रुप पे। ठीक है, आप बना लीजिएगा। कल हम यहाँ पे बना के समझा देंगे आपको। ठीक है, चित्र बहुत कठिन नहीं है। वही बताया आपको, 2-3 कंपार्टमेंट का है। एक में सिंपल सा है, फिर एक में वही घुमावदार है, फिर आगे आपका प्रोसेस है। ठीक है, चलिए अब इसके आगे कल करते हैं।